हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में संसद के अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले तथा गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ चर्चा करेंगे कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। वैसे नाम से ही आप स्पष्ट होंगे कि संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में मिलता है और गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं मिलता है। संसद द्वारा जो है बिल पास करके, जरूरत पड़ने पर संसद बिल पास करके जो है इन संस्थाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जो है लिखते हैं। संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, संवैधानिक संस्थाएं या निकाय आप कह सकते हैं, वे संस्था होती हैं जिनका वर्णन या उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है, तो चूंकि भारत के संविधान में इनका वर्णन या उल्लेख मिलता है तो ये संस्थाएं जो होती हैं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, यहां लिखेंगे इस प्रकार संवैधानिक संस्था ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होती है। कौन कौन से इसके उदाहरण है, इसकी बात किया जाए। जैसे में बाबू चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से जो है संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। फिर जो है राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी वर्णन जो है अनुच्छेद 300, वहीं पे संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में 315 से 323 तक में जो है भारतीय संविधान में इनका वर्णन मिलता है आपको। फिर जो है वित्त आयोग है। वित्त आयोग, इनका वर्णन अनुच्छेद 280 में मिलता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 में इनके बारे में आपको
इस आयोग के बारे में मिलेगा। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A में। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 338B में मिलता है। तो संवैधानिक संस्थाएं बाबू वे संस्थाएं हैं जिनका वर्णन संविधान में है, भारत के संविधान में जिनके बारे में लिखा गया है, जिनका विवरण मिलता है। इसके बाद से जो है हम लोग जानेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आइए देखते हैं गैर या अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं। गैर या अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं, नन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। गैर संवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये क्या होती हैं? ये वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता है बाबू। तो आखिर ये संस्थाएं बनी कैसे? तो जरूरत पड़ने पर, ध्यान रखना है आपको, जरूरत पड़ने पर संसद द्वारा बिल पास करके इनका निर्माण किया जाता है। या इनका गठन किया जाता है आवश्यकता अनुसार। तो स्वाभाविक सी बात लग रहा है कि भाई जब इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है इनके बारे में, तो ये जो है कम शक्तिशाली है, कम टिकाऊ है। आपने देखा कि 2015 में जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में बदल हो गया। यानी गैर संवैधानिक संस्थाओं को हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। उसी तरह सीबीआई है, 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो, 1963 में जो है उसको स्थापित किया गया गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा। तो ये सभी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन ध्यान रखना है संविधान को मजबूती से लागू करने में ये सहायक होती हैं। नाम है गैर संवैधानिक, इसलिए नाम है क्योंकि संविधान में वर्णन नहीं मिलता है। इसको जो है संसद द्वारा स्पेशल बिल पास करके जो है गठित किया जाता है, लेकिन संविधान को लागू करने में इनका भरपूर योगदान होता है। ये संविधान के संगत होती है, संविधान की असंगत नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बिल पास करके इनका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ये कम शक्तिशाली तथा कम टिकाऊ होती हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है। भाई जरूरत पड़ने पर
इसको निर्मित किया जा सकता है तो जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है। जैसे योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग से हटा दिया गया है ना। प्रत्येक संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कि भाई योजना आयोग क्या था, फिर नीति आयोग में और कौन कौन से बदलाव किए गए। आखिर सिर्फ नाम ही बदल के रख दिया गया कि अन्य भी बदलाव उसमें हुए, या जो सीबीआई है, तमाम तरह की जो गैर संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाबू आगे की वीडियोज में। ध्यान रखिएगा। अन्य उदाहरण जैसे यहाँ तो मैंने कह दिया कि भाई ये नीति आयोग, यानी इस यहाँ पे नाम रख सकते हैं क्या क्या है। नीति आयोग, अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये जरूर जो है आप याद रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। तो नीति आयोग हो गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था इसको आप जरूर कमेंट करेंगे बाबू। नीति आयोग का तो समझ गए कि 1 जनवरी 2015 को गठन इसका हुआ था। योजना आयोग का कब हुआ था इसको जरूर आप कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य का मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, है ना। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो क्राइम्स वगैरह होते हैं या कहीं पे घोटाले वगैरह होते हैं तो ये इसकी जांच करता है, ठीक है, सीबीआई। फिर जो है आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अन्य उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो ये सभी जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। चूंकि इन संस्थाओं को संविधान से इतर रखा गया है, संविधान से बाहर रखा गया है, इसीलिए इन्हें बाबू संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधानेतर संस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी क्लीन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है भाई, असंवैधानिक संस्थाएं। तो नाम से ही लग रहा है कि ये जो संस्थाएं होती है गैर कानूनी संस्थाएं होती हैं और इस संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो इन संस्थाओं के फेर में आपको कभी नहीं रहना है। ये संस्थाएं संविधान का
उल्लंघन, है ना, करती हैं, ये गैर कानूनी होती हैं। जैसे आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन आदि। ये सभी जो है संविधान के विपरीत काम करती हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन 3 प्रकार की संस्थाओं के बारे में जाने। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे जो कुछ भी मैंने समझाना चाहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।